Hello, my dear friends. I hope you all are fine at your home. इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शाम की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिस शाम ने एक लड़की की जीवन का ढंग ही, जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ ईशा who has changed her life by an evening। ऐसी क्या बात थी उस शाम में कि उस ईशा ने अपनी जीवन जीने का तरीका, अपना विचार जो है, अपना विज़न जो है वो चेंज कर दिया। तो इस कहानी को यदि आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या था। एक शाम, एक ऐसी शाम जिसमें ईशा का सपना पूरा होने वाला था। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। एक ऐसी शाम थी जिसके लिए सुबह से ही ईशा इधर से उधर घूम रही थी, चहक रही थी, फुदक रही थी। उसकी आंखों में चमक थी अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। आखिर वो क्या बात थी? साथियों, जैसे हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ बनने की इच्छा होती है, कुछ एक सपने होते हैं, वैसे ही ईशा का एक सपना था टू प्ले गिटार। शी वॉन्टेड टू बी एन गिटारिस्ट। ईशा जो है वो गिटार प्ले करना चाहती थी और शी वॉज डॉटर ऑफ अ कारपेंटर। एक कारपेंटर की बेटी थी। उसका सपना था गिटार सीखना और गिटार प्ले करना और इसी फील्ड में अपना कैरियर फॉर्म करना। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मली कारपेंटर आर अनेबल to provide such facilities to their kids, but जैसे सभी के पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद का हर पल गंवा देते हैं, अपनी रातों की नींद गंवा कर बच्चों के सपनों को जीते हैं। वैसे ही ईशा के पिता ने भी अपनी मेहनत की, अधिक मेहनत किया। उन्होंने ओवर टाइम किया और ईशा के लिए पैसे अरेंज किए, उसे गिटार गिफ्ट किया और म्यूज़िक टीचर के पास भी उसे भेजा। अब एक शाम जब ईशा का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा था, उसने देखा एक ऑडिटोरियम पब्लिक से खचाखच भरा हुआ है। सारे लोगों की उम्मीद ईशा पे टिकी हुई है। ईशा का परफॉर्मेंस बस होने ही वाला है। ईशा ने इसके लिए रात दिन मेहनत की है, अपने आप को पब्लिक के सामने प्लेस करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने के लिए। शी हैज़ ट्राइड मैनी मोर टाइम्स, शी हैज़ प्रैक्टिस्ड इवन एट नाइट टाइम। उसने रात दिन एक कर इस शाम के लिए उस सपने को संजोया था और फाइनली उस सपने को पूरा करने का वक्त आ ही गया। स्टेज पे ईशा का नाम अनाउंस हो ही गया। उसके म्यूज़िक टीचर के साथ उसकी आई कांटेक्ट हुआ, उसने स्माइल किया और स्टेज पर एंटर हुई। एज शी एंटर्ड इनटू द स्टेज, everyone is watching her face, everyone is looking for Isha's presentation, and what happened? What happened there? क्या ईशा का सपना पूरा हुआ? क्या ईशा का प्रेजेंटेशन वहाँ पे सच हो पाया? No, my dear friends. At this stage, Isha watched few girls sitting on the front line, and she afraid. She became disappointed. She became helpless, and she came back to the stage. ईशा ने जैसे ही फ्रंट लाइन में कुछ लड़कियों को बैठे देखा, उसका मूड पता नहीं क्या हुआ, वो इतनी नर्वस हो गई कि वो स्टेज से बाहर वापस आ गई और रोना शुरू कर दिया। इस ऑडिटोरियम में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगी। प्रेजेंटेशन के लिए लोग वेट कर रहे थे, उनका चिल्लाना शुरू हो गया और इस पल ईशा रो रही थी, बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी समय दिया था, परंतु वो डर गई और वो वापस आ गई। इतने में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ईशा के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड माय डॉटर? क्या हुआ? आखिर क्यों
तुम अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई और तुम यहाँ पर रो रही हो। तब ईशा ने रोते हुए कहा कि कुछ लड़कियाँ ऑडियंस में ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बहुत बार टीज़ किया है, उन्हें देखते ही मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो गया और मैं अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई। तब उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि बेटा, तुम्हें वो कुछ लड़कियां ही दिखाई दी, उस ऑडियंस की भीड़ में तुमने केवल उन्हीं लड़कियों को देखा जो तुम्हें टीज़ करती हैं। तुमने उन्हें नहीं देखा जो दो जोड़ी आँखें तुम्हारे माता पिता की तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे साथ साथ जाग रही थी, तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सपने को देख रही थी। क्या तुम्हें वो आँखें नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें वो आँखें नहीं दिखाई दी तुम्हारे म्यूज़िक टीचर की, जिन्हें खुद से ज़्यादा तुम्हारे प्रेजेंटेशन पर उम्मीद लगी हुई थी कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन उस म्यूज़िक टीचर के लिए एक गॉड गिफ्ट हो सकता था। तुम्हारे प्रेजेंटेशन से उनके एकेडमी के स्टूडेंट्स बढ़ सकते थे, उनकी उम्मीदें तुम्हारे साथ बंधी हुई थी। तुम्हें वो नज़र नहीं आया, तुम्हें खुद का सपना नज़र नहीं आया, तुम्हें वो मुट्ठी पर वो कुछ लड़कियों ही का चेहरा नज़र आया जिससे तुम डर गई। ऐसा क्यों? यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। इन फैक्ट यू शुड परफॉर्म देयर इन फ्रंट ऑफ देम टू शट देयर माउथ। तुम्हें उनके सामने और बेहतरीनी से अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहिए ताकि उनका चिढ़ाना, उनका मुंह जो है वो बंद हो जाए। इस पल ईशा को एहसास हुआ कि ईशा ने जो सपने देखे थे उसने अकेले ने नहीं देखे थे। उस सपने में बहुत से लोग जुड़े हुए थे, उसके पेरेंट्स, उसके म्यूज़िक टीचर और बहुत सारे लोग। तो साथियों, ये बुज़ुर्ग आदमी जो उस म्यूज़िक क्लास के, जहाँ ईशा अपना प्रैक्टिस करती थी, सीखती थी, उस क्लास के अटेंडेंट थे, उन्होंने ईशा को हर पल देखा था उस प्रेजेंटेशन के लिए अपने सपने संजोते हुए। और उन्होंने वहाँ देखा ईशा को नर्वस होते हुए और उन्होंने उसे समझाया कि सपना यदि आप देखते हो तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरा परिवार आपके साथ होता है, आपके साथी आपके साथ होते हैं, आपके गुरु आपके साथ होते हैं। तो उस वक्त आपको वो नहीं देखना चाहिए जो आपको नर्वस करे, जो आपको डीमोरलाइज करे। ऐसी चीज़ें तो जीवन में चलते ही रहती हैं। नदी का पानी बहता जाता है और रास्ते में पहाड़ चट्टानें आती हैं, वो उन्हें काटते हुए अपनी ध्येय की ओर बढ़ता ही जाता है। वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। किसी भी निगेटिव चीज़ों के अधीन होकर अपना मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको, ये कहानी मैंने आपको इसीलिए बताई है कि आप इस बात को समझ सकें कि आपकी पढ़ाई, आपका सपना सिर्फ आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी है। यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? ईशा को समझ में आया कि उसने क्या गलत किया। वो उसकी लाइफ के प्रति जो मेंटालिटी थी, जो मानसिकता थी, वो बदल गई। शी re-entered the stage and performed properly, and thereafter she had received many more congratulations and best wishes, and thereafter she never looked back. उसने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसी आँखें जो उसे डिमोरलाइज करती थी उनकी ओर उसने कभी भी आँख उठाकर देखा नहीं। देखा भी तो इग्नोर किया और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता उसने हासिल की। So my dear friends, I hope you understood what you should do. आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपका सपना है, सपने देखने का हक सभी को है, उसे पूरा करने का कर्तव्य सभी को है। आपने सपने देखा, ये आपका हक है, उसे पूरा करना ये आपका कर्तव्य होगा। और उस कर्तव्य के बीच में जो आए उन्हें ओवरकम करना है, उन्हें साइड में कर देना है और अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि सपना देखते आप हैं, पूरा करने में इन्वॉल्व आपका पूरा परिवार, आपके पूरे मित्र, आपके पूरे गुरु साथ होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज पैंडेमिक ईरा में ऑनलाइन स्टडी हम करते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स ने आपको एंड्रॉयड्स, लैपटॉप्स अरेंज कर दिया है, आपको डाटा अरेंज करके देते हैं, आपके टीचर्स आपके लिए एफर्ट्स करते हैं। Then you know very well what I want to tell you. Just
Think about that and do what I expect from you. All the best for your life and have a nice time ahead. Bye.